एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ और वो हमारा टॉपिक है टेक्स्ट फाइल। प्रीवियस क्लास में आपने देखा था, मैंने फाइल हैंडलिंग के बारे में डिस्कस किया था और फाइल हैंडलिंग हम पाइथन के अंदर क्यों यूज करते हैं, जिससे हम अपने डेटा को परमानेंट पर्पस के लिए यूज कर सकें। मतलब अगर हमें अपने डेटा को परमानेंटली पर्पस के लिए स्टोर करना हो, स्टोर करके अपने सिस्टम के अंदर रखना हो, तो आप किस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, फाइल हैंडलिंग को। क्लियर? अभी आगे जाके आप डाटाबेस का भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। दोनों का काम क्या होता है, डेटा को मैनेज करना, डेटा को स्टोर करना, और केवल स्टोर ही न करना, अब यू हैव टू परफॉर्म द लॉट्स ऑफ ऑपरेशंस ऑन द फाइल हैंडलिंग। लाइक यू कैन क्रिएट अ न्यू फाइल, ठीक है, यू हैव टू स्टोर योर डेटा ऑन द फाइल, और जब जरूरत पड़े तो आप रिट्रीव भी कर सकते हो, एक्सेस भी कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। तो रिकॉर्ड्स को, अगर हमारे पास रिकॉर्ड परमानेंट के लिए होगा तो उस रिकॉर्ड्स को हम कुछ भी उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। और इससे पहले जो आपने विदाउट फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम्स रन किए थे, उसमें हो क्या रहा था, उसमें हम उस डेटा को लॉस कर रहे थे। मीन्स दैट कि जब आप अपने प्रोग्राम को रन कर रहे थे तो हो क्या रहा था, हम इनपुट तो कर रहे थे, प्रोसेस भी हो रहा था, लेकिन वो डेटा हमारा कहीं पर स्टोर नहीं हो रहा था। यहाँ पर मैंने एक प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, फाइल हैंडलिंग के अंदर 3 टाइप्स के आप फाइल क्रिएट करना सीखोगे, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, और तीसरा CSV फाइल। क्लियर हुई चीज? आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ टेक्स्ट फाइल। किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ? टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल बेसिकली होता क्या है, ये मैंने प्रीवियस क्लास में ही बताया था। टेक्स्ट फाइल में जब भी डेटा स्टोर होगा तो ASCII कोड में होगा। किस कोड में होगा? ASCII कोड या फिर यूनिकोड में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके का आप डेटा इनपुट कराओगे, उसी तरीके से आपका डेटा ऐसा आउटपुट वहाँ पर मिलेगा आपको फाइल पर। क्लियर हुआ चीज़? जैसे मैंने फाइल को क्रिएट किया टेक्स्ट फाइल, और उस फाइल का नाम क्या रखा, data.txt। और अगर मैं इस डेटा कि मैं कुछ, हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं पाइथन प्रोग्राम के अंदर, और मैं यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ और फाइल से कनेक्शन मैंने बना रखा है, तो जो भी आप डेटा यहाँ पर राइट करोगे वही डेटा आपको सेम एज टेक्स्ट फाइल में मिलेगा, मतलब इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होगा। क्लियर हुई चीज़? अब टेक्स्ट फाइल के केस में आपको 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना। एक तो फंक्शन ऑफ द फाइल, फंक्शन या यू कैन से दैट की मेथड्स ऑफ टेक्स्ट फाइल, और दूसरा यहाँ पर आपको देखना मोड ऑफ द फाइल। 2 चीज़ें आपको लर्न करना है बेसिकली मेन, एक तो फंक्शन या फिर मेथड्स ऑफ द फाइल, और दूसरा आप क्या लर्न करने जा रहे हैं, मोड्स ऑफ द फाइल। मोड ऑफ द फाइल का मतलब क्या हुआ कि फाइल एक्चुअली में आप किस मोड में खोलेंगे। क्लियर हुआ चीज़? अगर मैंने फाइल को रीड मोड में केवल खोला तो इसका मतलब आप फाइल से डेटा केवल रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। क्लियर? तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ द मोड्स, एंड मोड्स कैन गिव द परमिशंस, ठीक है, अप्लाई टू द परमिशंस ऑन द फाइल। क्लियर? तो बेसिकली यहाँ पर कौन कौन से मोड है वो आज मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। बेसिकली एक तो हमारे पास R मोड है, दूसरा W मोड है, तीसरा R+ मोड है, चौथा W+ मोड है, और एक A मोड है, और लास्ट इज A+ मोड है। तो दीज आर द मोड। और अभी जो मोड मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो केवल और केवल टेक्स्ट फाइल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। किसके बारे में? टेक्स्ट फाइल। क्लियर हुई चीज़? तो R मोड, W मोड, R+ मोड, W+ मोड, A मोड और A+ मोड। इन मोड्स में क्या अंतर है वो समझिए। एक्चुअली में R मोड क्या होता है, रीड करने के लिए यूज। किसके लिए यूज होता है? रीड करने के लिए। W मोड किसके लिए यूज होता है? राइटिंग के लिए। और R+ किसके लिए यूज होता है? रीड एंड राइट दोनों। और W+ का काम होता है राइट एंड रीड। अब आपकी तरफ से क्वेश्चन आ जाए कि सर जब R+ था तो W+ की क्या जरूरत है, क्योंकि वही काम ये भी कर रहा है, मतलब रीड और राइट इसके थ्रू भी कर सकता हूँ और इसके थ्रू भी कर सकता हूँ। एक्चुअली में होगा क्या, अगर मैं R+ खोलता हूँ और मेरे को राइट करना है और वो फाइल है ही नहीं वहाँ पर, तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर एरर जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? एरर। जबकि अगर मैं W+ में खोलता हूँ फाइल को, और अगर वो फाइल नहीं होगी तो न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। क्या क्रिएट करेगा? न्यू फाइल। समझ पाई बात? तो रीड और राइट तभी हो पाएगा जब आपकी फाइल एग्जिस्ट कर देगी। किसमें? R+ के अंदर। क्लियर? एक मोड का यूज क्या होता है? ए का मतलब होता है अपेंड। ए मीन्स अपेंड। अगर आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये data.txt फाइल है और यहाँ पर लिखा हुआ पहले से इस फाइल के अंदर हेलो पाइथन,
और मेरे को एक नया स्ट्रिंग ऐड करना हूँ, मैं चाहता हूँ कि हेलो स्टूडेंट्स ऐड हो जाए। तो बेसिकली होगा क्या, अपेंड मोड में इसको बोलना पड़ेगा जो पुराना रिकॉर्ड है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ के साथ नए रिकॉर्ड्स को भी आप ऐड कर पाओगे। किस मोड में? ए मोड में। ठीक है, ए मोड ये कहता है कि भाई मैं अपेंड भी कर सकता हूँ नए रिकॉर्ड्स को। क्लियर? और ए प्लस मोड में क्या होगा, इसमें केवल राइट होगा अपेंड मोड में। ए प्लस में अगर आप करते हो तो रीड एंड राइट दोनों होंगे, रीड एंड राइट दोनों। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को कंटिन्यू और भी रिकॉर्ड्स ऐड करना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ एक प्रोजेक्ट बनाओ स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम या बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम कस्टमर के रिकॉर्ड्स को क्या करेंगे, फर्दर स्टोर करेंगे। तो जैसे जैसे नए नए रिकॉर्ड्स आपके पास आते जाएंगे वो रिकॉर्ड्स यहाँ पर राइट होते रहेंगे। अगर आप डब्ल्यू मोड में खोलोगे तो डब्ल्यू मोड क्या करता है, जो पुराना रिकॉर्ड है उसको हटा देता है और नए सिरे से डेटा को क्या करता है, ऐड करता है। लेकिन अगर हमें पुराने रिकॉर्ड के साथ कंटिन्यू करना है तो बेसिकली आप उस फाइल को किस मोड में खोलेंगे, अपेंड मोड, दैट इज कॉल्ड द ए मोड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आई बात? तो बेसिकली अगर मैं किसी फाइल को डब्ल्यू मोड में खोलता हूँ तो एक्चुअली में होगा क्या, ठीक है, नई फाइल क्रिएट होगी, मतलब नई, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो नई फाइल क्रिएट नहीं होगी। होगा क्या, बेसिकली जो पुराना रिकॉर्ड है उसको हटा के फ्लैश करके और नए रिकॉर्ड्स को क्या करेगा, वो ऐड करेगा। क्लियर हुआ चीज? अब देखो यहाँ पर कुछ ये तो दी जाता फंक्शन, दी जाता मोड्स ऑफ द फाइल हैंडलिंग, और ये किस फाइल हैंडलिंग का मोड है, टेक्स्ट फाइल का। ये जो मैं बता रहा हूँ अभी किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, टेक्स्ट फाइल के बारे में। किसके बारे में? टेक्स्ट फाइल। और फाइल हम यूज क्यों करते हैं, जिससे हम अपने रिकॉर्ड्स को परमानेंटली पर्पस के लिए स्टोर कर सकें। क्लियर हुई चीज? अब मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ, शायद आप सबको मोड वाला समझ में आया होगा। मोड का मतलब किसी फाइल के ऊपर परमिशंस लगा, ठीक है, जिससे हम फाइल के ऊपर उतना ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सके एज पर द गिवन मोड इन द पैरामीटर। क्लियर? जैसा आपने देखा होगा फाइल के ऊपर वैसे भी कंप्यूटर के अंदर आप क्या लगा सकते हो, परमिशंस लगा सकते हो नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पीछे से फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसका। यहाँ पर मोड्स ऑफ द फाइल में देखो, अगर हमें न्यू फाइल को क्रिएट करना है या ओपन कराना है तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है, दैट इज द ओपन फंक्शन। पहला फंक्शन ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ओपन। Open function is a predefined function, inbuilt function in Python interpreter, which is used to create a new files or open to the existing file. जिसका काम क्या होता है, नए फाइल्स को क्रिएट करवाना या फिर जो फाइल आपके पास एग्जिस्ट कर रही है उसको क्या करना, ओपन कराना। ये किसका काम होता है, ओपन फंक्शन का। दूसरा हमारे पास है क्लोज फंक्शन। क्लोज का काम क्या होता है, जो आपके पास फाइल ओपन हो रखी है उसके कनेक्शंस को क्लोज करवाना। अगर आपने किसी फाइल को राइटिंग मोड में ओपन किया है और जब तक आप क्लोज नहीं करोगे तब तक उसका डेटा वहां पर प्रॉपरली राइट नहीं होगा। क्लियर? ऐसे तीसरा फंक्शन है यहाँ पर राइट फंक्शन। कौन सा? राइट। राइट का काम क्या होता है कि डेटा को राइट करवाना, कहाँ पर, फाइल पर। इफ यू वांट टू राइट द डेटा ऑन द फाइल दैट इज रिक्वायर्ड टू यूज द राइट फंक्शन। एंड राइट फंक्शन के अंदर जब भी आप डेटा पास करोगे तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, स्ट्रिंग की फॉर्म में। किस फॉर्म में होना चाहिए, स्ट्रिंग। ऐसे फोर्थ में फंक्शन डिस्कस कर रहा हूँ, राइट लाइंस। किसके बारे में? राइट लाइंस। राइट लाइंस का यूज क्या होता है, राइट लाइंस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, डेटा को, मल्टीपल लाइंस ऑफ डेटा अगर आपके पास है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, तो उस डेटा को आप राइट कर सकते हो कहाँ पर, फाइल पर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टूडेंट का क्या है, रोल नंबर है 11001, नाम है अमित और उसका कुछ और रिकॉर्ड है, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल फोन, ईमेल आईडी एंड लेटर। वो किस फॉर्म में है, लिस्ट के फॉर्म में। तो वहाँ पर इस डेटा को लाइन बाई लाइन राइट कराने के लिए फाइल पर, जैसे परमानेंट के लिए स्टोर होता है, तो वहाँ पर बेसिकली आप किसका यूज करेंगे, राइट लाइन्स। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। फिफ्थ मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ये तो राइट करने के लिए हो गया, आउटपुट देने के लिए होगा फाइल के ऊपर। और ऐसे आपके पास रीड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है सर, रीड। रीड का काम होता है कि पूरे होल कंटेंट को, होल डेटा को फाइल्स के क्या करना, रीड करना, एज ए इनपुट लेना, किसमें, प्रोग्राम के अंदर। क्लियर हुआ? जैसे फाइल के ऊपर पड़ा हुआ हेलो पाइथन हेलो स्टूडेंट, तो इस पूरे डेटा को एक ही बार में रीड कर लेगा। क्लियर हुआ चीज? और सिक्स्थ आपके पास क्या है, रीड लाइन। रीड लाइन
तो रीड फंक्शन और रीड लाइन फंक्शन दोनों बेसिकली क्या करते हैं, स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, मतलब एक्सेस करते हैं। किस फॉर्म में इसको एक्सेस करते हैं, स्ट्रिंग के फॉर्म में। मतलब अगर आप फाइल से डेटा रीड करो ना, किसके थ्रू, रीड के थ्रू, तब भी स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करेगा वो, ठीक है। और अगर मैं रीड लाइन का यूज कर रहा हूँ तब भी डेटा को रीड करेगा, लेकिन लाइन बाय लाइन करेगा। कैसे करेगा, लाइन बाय लाइन। आई थिंक समझ में आया होगा। और सेवंथ फंक्शन इज रीड लाइंस। रीड लाइंस में क्या होगा, मल्टीपल लाइंस के डेटा को ये एक्सेस करेगा, मल्टीपल लाइन। अब देखो रीड और रीड लाइन और रीड लाइंस में क्या अंतर होता है, ये ध्यान से समझो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने रीड किया, जैसे मैंने रीड फंक्शन का यूज किया, क्लियर, और मेरे पास फाइल पॉइंटर क्या है, एफपी है। मैंने एक फाइल क्रिएट किया और उसको पॉइंट कौन कर रहा है, एक्टिव फाइल पॉइंटर कर रहा है। और यहाँ पर मैंने डेटा के नाम से एक वेरिएबल लिया, होगा क्या, पूरा होल डेटा को क्या कर लेगा, रीड करेगा। कहाँ से, फाइल से। पूरे होल, जितना बड़ा डेटा होगा उसमें, उन पूरे डेटा को फाइल से रीड करके और किस में डाल देगा, डेटा के अंदर। अब इस डेटा के अंदर पूरे फाइल का डेटा आ गया। अब उसको मैं क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। दूसरा, अगर मैं, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देखिए, अगर मैंने ऐसे लिखा डेटा इक्वल टू एफपी इज अ फाइल पॉइंटर। अभी बताऊंगा। अगर आपने कोई फाइल क्रिएट किया तो कहीं ना कहीं फाइल को पॉइंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फाइल पॉइंटर का। यहाँ पर रीड का यूज किया, लेकिन इसमें मैंने डाल दिया 50। इसका मतलब ये हुआ कि दैट विल रीड टू द 50 कैरेक्टर्स ओनली फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्ट टू जहाँ तक बैठेगा वहाँ तक 50 कैरेक्टर को रीड कर लेगा। क्लियर हुआ ये चीज़। अगर मैंने 1-250 किया तो 250 कैरेक्टर्स को रीड कर लेगा, चाहे जितने लाइन पे हों कैरेक्टर्स। क्लियर। अब देखो तीसरा एग्जांपल, अगर मैंने डेटा इक्वल टू लिखा एफपी डॉट रीड लाइन और मैंने पास कर दिया 50, और उस लाइन में एज्यूम दैट कि कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, केवल 12 कैरेक्टर। जबकि मैंने साइज कितना पास किया, 50, तो केवल 12 कैरेक्टर को रीड करेगा। मतलब एक ही लाइन के डेटा को रीड करता है ये। समझ में आई बात। चाहे वो 50 कैरेक्टर का हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। आगे स्पेस प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट करेगा, स्पेस, ठीक है, ब्लैंक एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। क्लियर हुआ ये चीज़, समझ में आई बात। अब अगर यही चीज़ मैं करता हूँ, डेटा इक्वल टू एफपी डॉट रीड लाइंस, तो रीड लाइंस क्या करेगा वो देखो। जैसे मैंने 50 लिखा यहाँ पर, तो दूसरे लाइन में भी जाके डेटा को क्या करेगा, रीड करेगा। शायद समझ में आ रहा है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आई बात। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन रीड फंक्शन। जब आप रीड करोगे तो ये सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म करोगे। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ द टेक्स्ट फाइल। ये सारे किसके फंक्शन है, टेक्स्ट फाइल के। क्लियर हुई चीज, समझ में आई बात। अब सबसे पहले लिखो हेडिंग डालो टेक्स्ट फाइल, और टेक्स्ट फाइल के लिए थोड़ा सा डेफिनेशन लिखो इसका। सभी डेफिनेशन लिखेंगे टेक्स्ट फाइल का। लिखो इट इज अ टाइप ऑफ फाइल, इट इज द टाइप ऑफ फाइल in which all the data are stored in the form of ASCII and Unicode, in the form of ASCII and Unicode, in the form of ASCII and Unicode, as per the given data, as per the given data by the user, क्लियर हो, समझ में आई बात। उस लाइन को लीव करके लिखो, एक लाइन और ऐड करके लिखो। .txt is the file format of the text file. .txt is the file format of the text file, and full stop के बाद लिखना, and text file data, all the lines are ended with EOL, end of line,
EOL, EOL का मतलब क्या हुआ, एंड ऑफ लाइन। और एंड ऑफ लाइन जहाँ पर होगा वहाँ पर बैकस्लैश एन लगा हो, मतलब एक लाइन जब खत्म होगा तो बाय डिफॉल्ट किसका यूज करेगा वो बैकस्लैश एन का। लिख लो ब्रैकेट के अंदर, टर्मिनेट मतलब उस लाइन को टर्मिनेट किससे करेगा, बैकस्लैश एन से, ठीक है, लाइन को टर्मिनेट करने के लिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके फाइन। सो बेसिकली यहाँ तक आपने लिखा, अब लिखो हिंट डालो मेथड्स या फिर लिखो स्लैश करके फंक्शन ऑफ फाइल हैंडलिंग, मेथड्स या फिर स्लैश करके लिखो फंक्शन ऑफ टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग, टेक्स्ट फाइल ऐसे लिख लो, टेक्स्ट फाइल, मेथड्स या फिर फंक्शन ऑफ टेक्स्ट फाइल। ये सारे क्या हैं, मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं, ओपन, क्लोज, राइट, राइट लाइन्स, रीड लाइन्स और रीड लाइन्स, रीड लाइन और रीड लाइन्स। ओके, दीज आर द मेथड्स। ओके क्लियर? इज इट क्लियर? एंड दीज आर द मोड्स ऑफ द फाइल। ये जो लास्ट में आप सबको दिख रहा होगा ये क्या है, मोड्स ऑफ द फाइल। मोड्स ऑफ का मतलब कि टू अप्लाई द परमिशंस ऑन द फाइल्स डेटा। क्लियर? तो जैसे फाइल के ऊपर आप परमिशंस लगाओगे तो ऑटोमेटिक उसी टाइप से आप फाइल को एक्सेस कर पाओगे, उसके डेटा को एक्सेस कर पाओगे। अब मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ आप सबके साथ बेसिकली हाउ टू, सभी हेड डालेंगे, हाउ टू क्रिएट अ न्यू फाइल, हाउ टू क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल। सभी हेड डालेंगे, हाउ टू क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल। नए टेक्स्ट फाइल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं फाइल हैंडलिंग में, टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग में, वो आज मैं डिस्कस करूँगा आप सबके साथ। पहला प्रोग्राम हम ये करेंगे कि कैसे हमें फाइल्स को क्रिएट करना है, हाउ टू मेक अ न्यू फाइल इन आवर ड्राइव। क्लियर? ओके फाइन। सो बेसिकली देखो, बेसिकली इसमें क्या करना है, यहाँ पर देखो फाइल को कैसे क्रिएट करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फाइल बने वो data.txt के नाम से बने। किस नाम से बने? data.txt। जैसे क्वेश्चन आ गया कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ न्यू फाइल विद नेम data.txt एंड राइट अ टेक्स्ट ऑन द फाइल। तो हाउ टू डू इट, लेट्स सी हियर। कैसे प्रोग्राम्स को बनाएंगे सभी देखेंगे। यहाँ पर प्रोग्राम का कोड मैं लिखने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक फाइल पॉइंटर ले लिया मैंने fp के नाम से, और मैंने बताया था ना आपको कि बेसिकली यहाँ पर किस फंक्शन का आप यूज करेंगे, ओपन फंक्शन। फाइल को क्रिएट करने के लिए ओपन फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और ओपन फंक्शन के अंदर आप उस फाइल का नाम दोगे जिस नाम से आपको फाइल बनाना है। मतलब ये हमारा क्या हो गया, नेम ऑफ द फाइल हो गया। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज दिस, तो दिस इज द पाथ ऑफ द फाइल या फिर नेम ऑफ द फाइल, नेम ऑफ, ये क्या हो गया, फाइल। ओके, फिर कॉमा लगाएंगे, दो पैरामीटर इसके अंदर हम पास करेंगे। और इस फाइल को मैंने क्या किया, W मोड में ओपन किया। किस मोड में? W। तो ये क्या पास हो रहा है, ये मोड पास हो रहा है। क्या पास हो रहा है? मोड। मोड का मतलब परमिशंस ऑन द फाइल। फाइल के ऊपर हम परमिशंस लगा रहे हैं। ओके, W इज द मोड ऑफ द फाइल, जो हम फाइल का मोड बना रहे हैं। अब होगा क्या, बाय डिफॉल्ट हमारे इंटरप्रेटर की लाइब्रेरी के अंदर एक फाइल बनेगी और वो फाइल हमारा किस नाम से बन जाएगा, data.txt। अब आपकी तरफ से अगर क्वेश्चन आता है कि सर अगर मुझे अलग ड्राइव के अंदर, मुझे अपने ड्राइव के अंदर बनाना हो, जैसे डी ड्राइव या ई ड्राइव, तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर पाथ भी आप सेट कर पाओगे। अब और करके मैं वो भी बता रहा हूँ कैसे बनाएंगे। fp = ओपन, और यहाँ पर मैंने लिखा जैसे डी ड्राइव और स्लैश, यहाँ पर क्या लिखोगे, data.txt। तो अब आपकी फाइल जो बनेगी वो डी ड्राइव के अंदर बनेगी। किसके अंदर बन जाएगी सर? डी ड्राइव। क्लियर हुई चीज, समझ में आई बात? तो इस तरीके से आप अलग ड्राइव में भी बना सकते हो जिसमें आपको अपने फाइल को क्रिएट करना हो, जिससे आप इजीली अपने फाइल को जाके वहां पर देख पाए, ठीक है, एक्सेस कर पाए। अब फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है और इस फाइल को पॉइंट कौन कर रहा है, fp। मतलब इस फाइल को जानता कौन है, fp। फाइल पॉइंटर हम क्यों बनाते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट, दिस इज द फाइल ऑब्जेक्ट, यू कैन से दैट कि दिस इज द फाइल ऑब्जेक्ट। और फाइल ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है कि प्रोग्राम से और फाइल के बीच में कनेक्शंस बना के रखना, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर हम फाइल को नहीं जानते ना डायरेक्टली, उसको जानता कौन होगा, फाइल पॉइंटर। मतलब fp हमारा किसको जानता होगा, fp के पास उसका एड्रेस होगा, उसका लोकेशन होगा, लोकेशन एड्रेस होगा आपके फाइल का, जो आपने फाइल बनाया किस नाम से बनाया है, data.txt के नाम से।
अब मेरे को एक डेटा अगर राइट करना हो किस पे, फाइल पे, तो कैसे राइट करना वो मैंने बताया था, आप सबको शायद याद भी होगा। राइट फंक्शन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे सर? राइट। और इसके अंदर जैसे मैंने डाल दिया हेलो फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट, हैंडलिंग कॉन्सेप्ट। तो ये मैंने क्या किया, एक पैरामीटर पास कर दिया, तो ऑटोमेटिक ये डेटा आपके फाइल के ऊपर राइट हो जाएगा। मतलब क्योंकि एफपी किसको जानता है? फाइल पॉइंटर को, फाइल को जानता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि एफपी के थ्रू राइट कर दो डेटा, और क्या राइट कर दो? हेलो फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट। तो ये डेटा आपका यहीं से राइट हो जाएगा, हेलो फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट। आई थिंक सबको समझ में आया होगा इसको। क्लियर हो चीज? समझ पाई बात? अब लास्ट में अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को क्लोज करके रन करूँ ना तो नहीं चलेगा, मतलब चलेगा तो, लेकिन यहाँ पर डेटा राइट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली जब तक आप अगर सिंपली ओपन फंक्शन के थ्रू आप किसी फाइल को क्रिएट करते हो तो बेसिकली तब तक वो फाइल के ऊपर डेटा राइट नहीं होगा जब तक आप फाइल के ऑब्जेक्ट को क्लोज नहीं करोगे। क्लियर? क्योंकि बफर के अंदर वो क्या करेगा, डेटा को स्टोर करके रखेगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, fp.close करना है। किसको करना है? fp.close। आई थिंक समझ में आया होगा चीज। क्लियर हो ये चीज? समझ में आई सबको बात? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो अपने प्रोग्राम को, दिस द फर्स्ट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन आ गया आपका कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फाइल data.txt एंड राइट अ मैसेज, सिंपल मैसेज ऑन द फाइल, तो वहां पर आपको फाइल को क्रिएट करना है। और फाइल क्रिएट हो जाए तो उस पर आपको एक टेक्स्ट डेटा राइट करवाने के लिए आपको क्या करना है, राइट फंक्शन का यूज करना है। और राइट फंक्शन के अंदर उस स्ट्रिंग डेटा को पास करोगे जिसको आपको फाइल पर राइट कराना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा। ये पहला प्रोग्राम मैंने राइट फंक्शन के थ्रू बनाया। अब अगर आपकी तरफ से क्वेश्चन आए कि सर अगर स्ट्रिंग मुझे खुद से एंटर करा के अगर राइट करना हो तो मैं बोलूँगा str के नाम से एक वेरिएबल ले लो, इनपुट फंक्शन के थ्रू क्या कर सकते हो, एंटर करा के और राइट करा सकते। तो आज के लिए यहाँ तक करते हैं और नेक्स्ट क्लास में और भी प्रोग्राम में बताऊँगा। अभी एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको।